अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात कर लेते हैं मोमिना अली की आने वाली वीडियो पर और थोड़ी सी हम बात करेंगे बिलाल और समीना की आने वाली वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोमिना अली की वीडियो पर कि मोमिना अली ने आज जो है सबको अपने घर बुलाया और जो है अपने तमाम ससुराल वालों को पूरा दिन अपने घर पर रखा, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई कि जब तमाम ससुराल वाले आए थे, सबको बुलाया गया था, तो उसमें बिलाल और समीना क्यों नहीं आए। अब ये बात समझ में नहीं आई कि वो खुद नहीं आए या मोमिना ने उनको नहीं बुलाया। अगर मोमिना ने उनको बुलाया था और वो नहीं आए तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब आपको किसी ने अपने घर बुलाया है तो आपको आना चाहिए था। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई 10 डिशेस पकाएगा, आपको इनवाइट करेगा तो ही आप उसके घर जाएंगे। और ये कोई भी नहीं है, ये आपका अपना सगा भाई है, आपका बड़ा भाई है। आपको उसके घर खुद से चले जाना चाहिए था अब तक। यहाँ पर आप बिलाल और समीना आप दोनों गलत हैं। जो बात सही है वो सही है। आप लोग जहाँ सही होते हैं हम वहाँ आपको सही भी कहते हैं, लेकिन इस जगह आप लोग गलत हैं। आपको अपने भाई के घर ऐसे ही चले जाना चाहिए। ये बहन भाइयों के यहाँ दावत करके कौन जाता है कि वो दावत करेंगे तो आप जाएंगे। आप बाहर से आए हैं, आपको चाहिए कि आप सबसे मिलने खुद ही जाएं। चले गैरों में तो ये बात चलती है कि चले वो दावत करेगा तो आप जाएंगे, लेकिन ये तो आपका सगा भाई है और भाभी है, तो इनके घर तो आपको खुद ही जाना चाहिए, दावत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और यही बात मैं उसके बारे में भी कहूँगी कि आमना के घर भी आप लोगों को ऐसे ही चले जाना चाहिए था। आप लोगों को इस तरह दावत का वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहन भाइयों में फॉर्मेलिटीज़, दावतें, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। बहन भाई तो इतना क्लोज रिश्ता है कि इसमें इंसान वैसे ही चला जाता है, इन्फॉर्म भी नहीं करता, कॉल करके भी नहीं बताता। बहन भाई तो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है। तो यहाँ पे आप दोनों गलत हैं। अगर आपको बुलाया गया था और आप नहीं आए तो आपको आना चाहिए था। जैसे पहले भी हो चुका है, आप लोगों के घर वो नाश्ता लेकर आए थे तो आप लोग उनसे नहीं मिले थे। तो इस हवाले से भी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि आप लोग खुद मिले नहीं थे या क्या चक्कर हुआ था, लेकिन अलबत्ता आप लोगों को उस दफ़ा भी इनसे मिल लेना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन भाइयों में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती दावत की या फ़ोन करने की या बताने की। बहन भाई बहुत ही क्लोज रिश्ता है और इसमें ये सब कुछ आना जाना, मिलना जुलना लगा रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोमिना के बारे में कि मोमिना ने बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की। उनको जो है पालक चिकन खिलाया और ड्राई फ्रूट्स खिलाए और उसके अलावा फ्रूट्स खिलाए। बहुत अच्छे से उनका पूरा दिन वहाँ पे गुजरा। बच्चों ने जो है दादी से और अपनी फुप्पो से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। और जो है फिर जो है अली भाई जो है ऑफिस से आए तो सबको बाहर खाने पे लेकर गए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का जो है माहौल बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट आता है आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, फैमिलीज़ में प्यार देखते हैं। ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि दादी का, पप्पो का ये रिश्ता बहुत ही क्लोज होता है और उनमें इसी तरह का प्यार होता है और होना भी चाहिए। बाकी जो है दूसरी तरफ हम बात कर लेंगे कि बिलाल और समीना जो हैं अपने, जो अभी इनका लास्ट व्लॉग आया उसमें जो है रूम के फर्नीचर के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोगों ने चेंज करना है, ये ड्रेसिंग ख़राब हो रही है, ये फर्नीचर फूल गया है। तो इस हवाले से भी उन्हें ऐसे व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। वो मतलब ये दिखा के क्या कहना चाह रहे थे कि मोमना ने उनका फर्नीचर ख़राब कर दिया है, जबकि आयशा ने बोला भी कि फ़र्नीचर पुराना है और पुराने घर का है, तो जाहिर है पुराना फर्नीचर है वो ख़राब होना है। और उस रूम में सिर्फ मोमिना अली नहीं थे, उनके साथ बच्चे भी थे, और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कहाँ पे पानी गिर जाएगा या क्या हो जाएगा। मोमिना पूरा दिन तो खड़ी नहीं रह सकती ना कि देखे कि बच्चा पानी ना गिरा दे या कुछ हो जाए, तो चीज़ें तो हो जाती हैं ख़राब। इसका आपको व्लॉग भी नहीं बनाना चाहिए था। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वैसे ही कर लें। फिर जो है बिलाल साहब लग रहा है 10 साल बाद पाकिस्तान आए, वो ये भी भूल चुके हैं कि लाहौर में अच्छा फर्नीचर कहाँ मिलता है। अपनी बेगम के साथ गए, वो एक ड्रेसिंग टेबल चूज़ ना कर पाए, ऐसे ही वापस आ गए और आके आयशा से कह रहे हैं अच्छा फर्नीचर कहाँ मिलेगा, आप बता दें। ये ड्रामे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई 10 साल बाद पाकिस्तान तो नहीं आए, आपको याद होना चाहिए कि लाहौर में कहाँ क्या चीज़ मिलती है, यहाँ पे ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं। आप सब कुछ भूल गए इतने से अरसे में। 1-1.5 साल क्या होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आप पैदा ही जर्मनी में हुए हो। तो ये बातें थोड़ी आपकी अजीब लगी मुझे।
और फिर आप आयशा से मशवरे कर रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें। घर में मरियम भी मौजूद है, आप मरियम से भी मशवरा कर सकते हैं। हर जगह आप लोग आयशा को पता नहीं अपनी अम्मा क्यों बनाते हैं, मरियम भी घर का हिस्सा है। आप लोगों ने जिस तरह से ड्राइंग रूम में फेंका हुआ है, वही देखकर मुझे इतना अजीब लगता है कि एक बहन को जो है पूरा रूम दिया हुआ है, उसकी हुक्मरानी चल रही है, और एक बहन को ऐसे ड्राइंग रूम में आपने फेंका हुआ है। बराबरी का कोई सिस्टम ही नहीं है। पता नहीं आप लोग मरियम को इतना फजूल क्यों समझते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बिलाल ने कहा कि जो है समीना अपने घर रुकने नहीं चाहती। लोग कह रहे हैं कि मैं हमेशा साथ जाता हूँ तो ये बुरा लगता है लोगों को देख के कि मैं अकेला क्यों नहीं छोड़ता समीना को। तो वाकई ये तो सच बात है कि इस तरह हर दफ़ा बीवी के साथ लग के उसके मैके उसके साथ जाना ये अच्छी बात नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप जब बार बार साथ जाएंगे तो ससुराल वालों पे जो है आपके बर्डन पड़ेगा। क्योंकि जब दामाद आता है तो ससुराल वालों को एक्स्ट्रा जो है वो करनी पड़ती है एफ़र्ट, उन्हें एक्स्ट्रा खाने मंगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप उनकी बेटी को उनके घर जाने दें, एक माह के लिए छोड़ दें, वो आराम से अपनी माँ के पास रिलैक्स होकर रहें। और नानी भी अपने जो है बेटी के बच्चों के साथ खेले, मामू भी खेले। आप क्यों हर दफ़ा जाके सर पे सवार होकर वहाँ रुक जाते हैं? साथ ऐसा नहीं होता। औरतें जाती हैं अपने मैके और आदमी अपने घर पे रहते हैं। ये क्या सिस्टम है कि आप साथ हर दफ़ा लटक के जाएंगे और सर पे सवार रहेंगे, उनके सर पे भी आप बर्डन बनेंगे, बोझ बनेंगे? इस तरह से नहीं अच्छा लगता और ना ही आपको जाना चाहिए। आप समीना को छोड़ दें, वो अपनी माँ के पास वक्त गुजारेगी, और जब उसे लगेगा कि उसे वापस आना है तो आपको कॉल करेगी, आप आके उसे वापस ले आइएगा। तो ये बात मुझे आपकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और ना आपकी ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आई कि वो अकेले बच्चे कैसे रहेंगे और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ही फजूल सी एक्सप्लेनेशन थी। तमाम बाप रहते हैं, माएँ जाती हैं बच्चों को 2-2 महीने के लिए ले जाती हैं छुट्टियों में। तो ये आपकी बात बिल्कुल ही मुझे फजूल लगी। बाकी मैं ये कहूँगी कि मोमना ने जो अपने ससुराल वालों को बुलाया, उन्हें पूरा दिन अपने साथ रखा, बहुत ही अच्छा लगा। जो इनकी हाँ बुरी बातें होती हैं, जो नेगेटिव बातें होती हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, लेकिन जो किसी की अच्छी बात है, जो पॉजिटिव बात है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। मुझे मोमना का जो है एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। उसने सबको बहुत अच्छे से रखा, अपनी सास को, अपनी नंदों को इज़्ज़त दी, और ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। रिश्तों में प्यार होना चाहिए। बिलाल और समीना की यहाँ पे मिस्टेक है कि वो जो है ज़िद लगा कर बैठ गए हैं कि जब तक दावत नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप अपनी भाभी की तबीयत को भी देखें। ज़ाहिर है इस हालत में औरत इस कंडीशन में नहीं होती कि वो बहुत सारे खाने पकाए, एहतमाम करे। तो आप ख्याल करें, आप ऐसे ही चले जाएं और उनके जो भी तोहफे आप लाएँ वो उनको वैसे ही जाकर दे दें। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस तमाम वीडियो के बारे में, जो इनकी 2 वीडियोज़ आई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।